इस स्टोरी में एक प्रेग्नेंट लेडी को ये पता नहीं होता कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन होता है। सो हमारी आज की कहानी द मैन विदाउट ग्रेविटी की स्टोरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये हार्डवर्क थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट में यस आई लाइक इट जरूर लिखें, हमें बहुत अच्छा फील होगा। इस मूवी की शुरुआत से ही एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है और उस समय उसकी डिलीवरी होने वाली थी, जिसके लिए उसकी माँ उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जा रही थी ताकि उसकी डिलीवरी बिना किसी तकलीफ के हो सके। पर रात ज्यादा होने की वजह से हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वहाँ एक नर्स होती है जो नतालिया की डिलीवरी कर देती है और नतालिया का बेबी दुनिया में आ जाता है। पर वहाँ खड़े 3 लोग उसके बच्चे को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि नतालिया ने किसी साधारण बच्चे को जन्म नहीं दिया था। क्योंकि नतालिया का बच्चा पैदा होते ही बिना रोए हवा में उड़ना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। पर नतालिया अपनी माँ से बोलती है कि डरो नहीं, हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन नतालिया की माँ एक एक्सपीरियंस लेडी होती है जो समझ जाती है कि ये बच्चा एबनॉर्मल है और असल में ऐसा ही होता है, क्योंकि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। और ये लोग काफी गरीब होते हैं, जिस वजह से वो लोग तुरंत हॉस्पिटल छोड़ के जाने लगते हैं। पर नर्स उनको समझाती है कि अभी हमने आपको डिस्चार्ज नहीं किया है, पर वो उसको अनसुना कर अपने घर पहुंच जाते हैं। और घर आते ही नतालिया की माँ उससे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है जो शायद हमारे इंडिया में किसी महिला से पूछा जाए तो वो शर्मसार हो जाए। नतालिया की माँ नतालिया से पूछती है कि याद करके बताओ कि इस बच्चे का पिता कौन है। पर नतालिया का आंसर सुन के आप अपने कान बंद कर लोगे। नतालिया बोलती है कि मुझे नहीं पता कि इस बच्चे का पिता कौन है। अब भला ये क्या बात होती है? आपको क्या लगता है कि नतालिया ने ऐसा क्यों बोला होगा? कमेंट में जरूर बताएं। तभी नतालिया की माँ बोलती है कि इस बच्चे के इस राज को हमें दबाकर रखना होगा, वरना हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद वो उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। ऑस्कर सच में कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, क्योंकि जब वो लोग उसे अकेला झूले में लिटा देते तो वो छत से जाकर चिपक जाता और जब तक कोई उसको वहां से नहीं उतारता वो तब तक वैसे ही चिपका रहता। ये देखकर उसकी नानी उसके लिए एक ऐसा बेड बनाती है जिससे वो बच्चा बाहर ना आ सके, स्पेशली उस समय जब वो अकेला लेटा हो। और वो छत को भी काफी सॉफ्ट बना देती है ताकि वो कभी उड़े तो उसको चोट ना आए। और एक तरफ उनको ये भी डर था कि अगर वो गलती से कभी बाहर चला गया तो वो उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा, और जिस वजह से उसकी माँ और उसकी नानी उसका बेहद ध्यान रखती थी। और बदलते वक्त के साथ साथ ऑस्कर भी बड़ा होने लगा था, पर वो घर पर ही रहता था क्योंकि उसकी नानी उसे एक पल के लिए भी बाहर नहीं जाने देती थी। और घर पे रह के वो मोस्टली टाइम सुपरमैन कार्टून देखा करता था और खुद को भी इमेजिन करता है कि वो एक सुपर हीरो है। और काफी दफा ऑस्कर ने अपनी माँ से पूछा कि वो उसको बाहर क्यों नहीं जाने देती, पर वो उसकी इस बात को काट देती हैं। ऑस्कर अक्सर विंडो से बाहर देखा करता था, जहां उसे अपने जैसे स्कूल जाते हुए बच्चे भी दिखाई देते हैं और वो भी उनकी तरह अपनी आजाद जिंदगी को बहुत मिस करता है। और फिर एक दिन तंग आकर ऑस्कर उसी विंडो से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी नानी उसे देख लेती हैं और फिर वो सभी विंडो को सील कर देती हैं। और वो ऑस्कर को बोलती हैं कि तुम कभी इस घर से बाहर नहीं जाओगे और तुम यहीं रहकर पढ़ोगे। और ये सुनकर ऑस्कर की मदर भी थोड़े गुस्से से बोलती है कि माँ, हम कब तक इस तरह ऑस्कर को घर में कैद करके रखेंगे, एक ना एक दिन तो ये बाहर जाएगा ही। और इसलिए ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेके आ जाती हैं, जिसकी पॉकेट में वो कुछ पत्थर रख देती हैं ताकि ऑस्कर उसे पहनकर उड़े ना। और फिर वो अपनी माँ की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को अपने साथ बाहर ले जाती है। और नतालिया ऑस्कर को समझाते हुए बताती है कि तुम अपना ये राज कभी किसी को नहीं बताओगे, वरना तुम सुपरमैन नहीं बन पाओगे। और एक दिन ऑस्कर कुछ सामान लेने अकेला ही चला जाता है और रास्ते में एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम अगार्था होता है, जिस वजह से अगार्था का सारा सामान गिर जाता है और फिर वो ऑस्कर पर बहुत चिल्लाती है। फिर वो अपनी 2 पानी की बोतल्स ऑस्कर को पकड़ा देती है और बोलती है कि अब तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम दोनों बोतल्स लेकर मुझे मेरे घर तक छोड़ के आओगे। लेकिन ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन अगार्था उससे बहुत प्यार से बोलती है तो वो मान जाता है। और अब ऑस्कर के हाथों में 2 बोतल्स होती हैं और पॉकेट में कुछ पत्थर, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत भारी महसूस कर रहा होता है और इस वजह से वो अपनी पॉकेट से पत्थर निकालकर फेंक देता है। और तभी वो लोग अगार्था के घर पहुंच जाते हैं और फिर अगार्था ऑस्कर से अपनी बोतल्स मांगती है, पर ऑस्कर उसे पानी की बोतल्स देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने वो पानी की बोतल्स उसको दे दी तो वो उड़ जाएगा। पर अगार्था उससे बोतल्स छीन लेती है और जैसे ही अगार्था उससे बोतल्स छीनती है वो हवा में उड़ जाता है।
पर फॉर्चुनेटली वो जगह थोड़ी सी कवर होती है, इसलिए वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता। पर अगाथा ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और चिल्लाकर सुपरमैन बोलती है। और तभी ऑस्कर उसे नीचे उतारने के लिए हेल्प मांगता है, तो अगाथा अपना पिंक कलर का बैग जल्दी से लेकर आ जाती है जो कि पत्थरों से भरा हुआ था, और वो तुरंत ऑस्कर को पकड़ा देती है, जिससे ऑस्कर नीचे आ जाता है और उनकी दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। फिर ऑस्कर अगाथा को बोलता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि इस बारे में कभी किसी को नहीं बताओगी। वहीं दूसरी तरफ ऑस्कर की माँ और उसकी नानी उसे ढूंढते हुए बहुत परेशान हो रहे थे। ऑस्कर की नानी को तो यहाँ तक लगता है कि वो अब उड़ चुका है, क्योंकि जो पत्थर उसकी माँ ने उसकी पॉकेट में रखे होते हैं वो उसे रास्ते में पड़े हुए मिलते हैं। लेकिन तभी ऑस्कर अगाथा का दिया हुआ बैग लेकर घर आ जाता है और ऑस्कर अगाथा के बारे में अपनी माँ को बताता है, तो उसकी मदर उससे पूछती है कि तुमने उसे अपना राज तो नहीं बता दिया। पर ऑस्कर मना करते हुए अपनी माँ से झूठ बोल देता है कि उसने अपने बारे में अगाथा को कुछ भी नहीं बताया। और फिर अगाथा और ऑस्कर कई दफा मिलते हैं, पर तभी ऑस्कर की मदर को पता चल जाता है कि अगाथा ऑस्कर के राज को जानती है, और तभी से ऑस्कर की मदर उसे अगाथा से नहीं मिलने देती। जबकि अगाथा कई बार ऑस्कर से मिलने के लिए उसके घर आती है, लेकिन नतालिया उसे बाहर से ही भेज देती है। और उसकी इस बात को नतालिया के पड़ोसी नोटिस कर लेते हैं और उनको लगता है कि नतालिया की माँ और नानी ऑस्कर को बहुत दबाव में रखते हैं, साथ ही उसको टॉर्चर भी करते हैं, और शायद इसीलिए वो स्कूल भी नहीं जाता, जिस वजह से वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। और अगले ही दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और सारी तहकीकात करने के बाद वो उन्हें वार्न करते हैं कि वो लोग ऑस्कर को कल से स्कूल भेजेंगे। और फिर अगले दिन ऑस्कर की मदर उसे स्कूल ले जाती हैं कि तभी उसे ऑस्कर की चिंता ज्यादा होने लगती है और उन्हें पता होता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, तो इसलिए वो उसे वापस ले आती हैं और स्कूल जाने की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए वो उस जगह को छोड़ने की सोचते हैं। और फिर वो अपना घर छोड़कर शहर से बहुत दूर एक जगह पर रहने के लिए चले जाते हैं और अब उन्हें वहाँ काफी साल गुजर जाते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो जाता है और उसकी माँ भी बूढ़ी हो जाती है, पर अब उसकी नानी माँ चल बसती हैं। लेकिन ऑस्कर के पास अब भी अगाथा का दिया हुआ बैग होता है, जिसे वो कभी अपने से दूर नहीं होने देता। इवन वो कभी कभी उस बैग को लेके भी सोता है। लेकिन आज भी ऑस्कर घर में रहकर ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था। ऑस्कर की माँ और ऑस्कर एक दूसरे का बेहद ही ख्याल रखते थे, पर अब ऑस्कर इस राज को दुनिया से छुपा छुपा कर परेशान हो गया था, जिस वजह से वो सोचता है कि अगर वो अपने इस राज को दुनिया को बताए तो वो बहुत ही कम समय में पॉपुलर हो सकता है, लाइक अ सुपरमैन। पर उसकी माँ उसको ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उनको डर होता है कि उसके इस राज को जानने के बाद कोई उसे नुकसान ना पहुंचा दे। वो तब तो अपनी माँ की बात मान लेता है, पर एक दिन उसका पेशेंस खत्म हो जाता है और अपनी माँ को बिना बताए वो घर छोड़कर चला जाता है और वहाँ से वो एक मैजिक शो में चला जाता है, जहाँ वो पहली दफा एक शो के दौरान अपना टैलेंट दुनिया को दिखा रहा था। और वो शो 2 दिन में ही हिट हो जाता है और इस शो को उसकी माँ भी देख लेती है, लेकिन वो मजबूर थी, इसलिए कुछ नहीं कर सकती थी। पर इस शो की वजह से ऑस्कर कुछ ही दिनों में पूरे शहर में फेमस हो जाता है। पर एक दिन ऑस्कर एक डेविड नाम के आदमी से मिलता है, जो कि एक कंटेंट एजेंट होता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद पॉपुलर और बहुत सारा पैसा कमाने में कर सकता हूँ। हम बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस भी होगे और पैसे भी कमाओगे। और तभी वो ऑस्कर को एक शानदार घर दे देता है रहने के लिए और साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा लेता है। और उसके बाद वो काफी बड़े बड़े शो में जाते हैं, जिससे ऑस्कर रातों रात एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। ऑस्कर को दुनिया द्वारा एक अलग नाम दिया जाता है, अ मैन विदाउट ग्रेविटी। और अब ऑस्कर ने अपनी जिंदगी में बहुत नेम फेम कमा लिया होता है, पर ऑस्कर को एक दिन रियलाइज होता है कि जो सुपरमैन बनने का सपना वो बचपन में देखता था वो तो बन ही नहीं पाया। वो तो बस लोगों के हाथ की एक कठपुतली बनकर रह गया है, जिसे लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, जिसे कोई फोटो शूट में बुलाता है तो कोई मैजिक शो में। अब उसे ये सब कुछ बहुत बुरा लगने लगता है। हालांकि उसके ऊपर कई सारी बुक्स और मैगजीन लिखी जा चुकी होती हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्री भी, जिसमें उसकी मदर और नानी को बहुत बुरा दिखाया जाता है, जिसे वो सब कुछ बहुत बुरा लगता है। और फिर वो एक लास्ट शो ज्वाइन करता है जिसमें उसे एंजल कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता है। ऑस्कर को वो बेहद ही शर्मनाक लगता है, जिस वजह से ऑस्कर को काफी गुस्सा आती है और वो शो के दौरान ही लोगों को भला बुरा कहने लगता है। और वहीं दूसरी ओर वो अपनी माँ को बोलता है कि मुझे ये सब नहीं करना, और अपने एजेंट को भी बोलता है कि मेरा काम यहीं तक था, अब मैं कोई और शो नहीं करूंगा। पर उसका एजेंट उसको समझाता है कि तुम ये सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकते, मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा। तो इस पर ऑस्कर बोलता है कि वो दुनिया को बोल दे कि ऑस्कर मर गया या फिर स्पेस में कहीं उड़ गया। और फिर वो अपनी माँ को भी अलविदा कह देता है, क्योंकि वो एक अलग जिंदगी जीना चाहता है। और अगले ही दिन टीवी पर न्यूज आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब मर चुका है।
है और अब ऑस्कर की माँ भी घर पर अकेली रहती है, जिस वजह से काफी बार मीडिया रिपोर्टर्स वगैरह ऑस्कर के बारे में पूछने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती और फिर एक दिन ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है। पर ऑस्कर अभी तक जिंदा था और अब वो जानबूझकर व्हील चेयर पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था ताकि उसे कोई पहचान ना सके, और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता था। और एक दिन उसके बचपन की दोस्त अगाथा उसको मिलती है। वो उसको उस पिंक बैग की वजह से पहचान लेती है जिसे वो आज भी अपने पास रखता है। और अगाथा की भी शादी नहीं हुई थी, पर अब अगाथा ऑस्कर के लिए नहीं रही थी क्योंकि उसका मकसद अब बस पैसे कमाना था। मतलब वो एक प्रोस्टिट्यूट बन गई थी। वो अक्सर उसी होटल में नए नए क्लाइंट के साथ आया करती थी जिसमें ऑस्कर रिसेप्शनिस्ट था। ऑस्कर काफी दफा अपने दिल की बात अगाथा से करता है, पर वो उसको इग्नोर कर देती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ऑस्कर उससे अभी भी प्यार करता है। अगाथा की चेंज होने की वजह ये थी कि अगाथा ने काफी दुखों में जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसको उस समय छोड़ के चला आया था। पर धीरे धीरे वो एक दूसरे को दोबारा समझने लगते हैं और शादी कर लेते हैं और फिर दोबारा से उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जिसमें वो बचपन में रहते थे। और इस तरह इस स्टोरी यानी मूवी का भी एंड हो जाता है।